पटवार यूनियन जिंदाबाद, पटवार कानूनगो एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, पटवारी भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद, पटवार यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पटवारी को बलि का बकरा बनाना बंद करो बंद करो बंद करो। देखिए, हम इस वक्त हैं जिला मुख्यालय के पास और आपने वो तस्वीरें देखी, नारेबाजी करते हुए है ये पटवारी हैं, कानून को हैं, संयुक्त रूप से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले एक बार इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर ये क्यों धरने पर बैठे हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार वो होर्डिंग बैनर दिखाएं और ये देखिए महिलाएं भी हैं इनके साथ जो पटवारी है। तो ये धरना कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्या मुद्दा है, एक बार इन्हीं से बात करेंगे बारी बारी कि आखिर क्यों इनको सड़कों पे उतरना पड़ा। इस वक्त इनको अपने दफ्तरों में होना चाहिए था, लेकिन अब पटवारी भी सड़कों पर उतर गए हैं। एक तरफ आंगनबाड़ी धरना प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ शिक्षक करते हैं। तो प्रदेश के हालात और स्थिति कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब हर किसी को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो ये स्थिति है। प्रधान जी हमारे साथ है। जनाब पहले शुभ नाम पूरा परिचय एक बार अपना। मैं बलजीत प्रधान, जिला रेवाड़ी। बलजीत जी, क्या वजह है आप लोगों को भी सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है जिला मुख्यालय पर इकट्ठे होकर के? क्या वजह है? जो ये 7A में रजिस्ट्रियाँ हुई है उस मामले में पटवारियों को दोषी क्या है पूरा मामला ब्रीफ करके बताए ना आप थोड़ा सा। ये जो 2017 से 2021 तक जो 7A धारा सेक्शन 7A में जो रजिस्ट्रियाँ हुई है, सरकार ने उनको गलत बताया है। तो उसमें पटवारियों को भी दोषी बनाया है कि पटवारियों ने जमीन का नेचर चेंज किया है। तो रजिस्ट्रेशन में पटवारी कोई भूमिका नहीं होती। वही पूछ रहे हैं, पटवारी रजिस्ट्री करता है, तहसीलदार रजिस्ट्री करता है, तहसीलदार रजिस्ट्री करता है, रजिस्ट्री क्लर्क का काम होता है, तहसीलदार का काम होता है। तो पर पटवारियों पे क्यों आरोप, क्या वजह? पटवारियों पे आरोप ये लगाया कि पटवारियों ने जमीन का नेचर चेंज किया है। अच्छा। जमीन के नेचर चेंज करने से कोई रजिस्ट्री थोड़ी होती है। पटवारी मौके पे जाता है, जहाँ मकान बने हुए, दुकान बनी हुई है, वहाँ कोई फसल का इंतजाम थोड़ी करता है। वो मकान और दुकान ही दिखाएगा। जहाँ फसल खड़ी हुई है वहाँ फसल दिखाएगा। नेचर से मतलब क्या होता है इसका थोड़ा सा समझना चाहेंगे हम। जैसे गैर मुमकिन की रजिस्ट्री हो गई, अच्छा, किसी ने कह दिया कि मौके की रिपोर्ट कर दो। तो ये वही मामला है कि जो करोड़ों का घोटाला था, हजारों करोड़ की जो रजिस्ट्रियाँ हुई थी कोरोना काल के दौरान, वही है ये मामला। वही है। तो देखिए, एक विशाल मामला था कोरोना काल के दौरान, जिस तरीके से रजिस्ट्री हुई थी, जो मामला निकला था कि किस तरीके से हजारों की तादाद में रजिस्ट्रियां प्रदेश भर के अंदर हुई है, उन्हीं को लेकर के और उन रजिस्ट्रियों को अनियमित करके अब पटवारियों के सर पर यानी कि टोपी रख दी गई है कि इनकी वजह से तमाम रजिस्ट्रियां गलत हुई है, इन्होंने जमीन का नेचर चेंज किया है। जरा पूरे मामले पर समझना चाहेंगे है क्या? थोड़ा सा आपके बहुत पुराने पटवारी। ऐसा है जी, मैं पूर्व क्रांति प्रधान स्टेट ओम प्रकाश सैन जी रेवेन्यू पटवार कानून एसोसिएशन। सरकार ने जिस प्रकार से पटवार कानूनों को बलि का बकरा बनाया, ये बहुत ही घोर आपत्तिजनक स्थिति है। क्योंकि पटवारी जब कहीं भी जाता है, गिरदावरी एक साल में 2 बार होती है, मार्च और अक्टूबर। उस समय जहाँ भी मौके की स्थिति अनुसार उसको जायज करना पड़ता है, गिरदावरी में एंट्री करनी पड़ती है। अब सरकार कह रही है पटवारियों के वजह से जो नेचर ऑफ यूथ जमीन का बदला है वो पटवारियों ने बदला है। इसमें किसी प्रकार की पटवारियों की कोई फॉल्ट नहीं है। क्योंकि आपको पता था ये रजिस्ट्री होंगी पहले? नहीं, हमें किसी प्रकार पटवारियों को इस बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है कब क्या होता है। तो सरकार उस वक्त कहाँ सो रही थी? सरकार नहीं सो रही थी, सरकार सो रही थी और डीटीपी ऑफिस भी सो रहा था। डीटीपीओ को यह देखना चाहिए था कि भाई एक दिन में कोई बिल्डिंग नहीं तैयार होती है, एक दिन में कोई कॉलोनी तैयार नहीं होती है, महीने लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। डीटीपी उस समय क्या कर रहा था? वो कार्यालय क्या केवल एक महज सफेद हाथी बनकर रह गया? सारी रजिस्ट्री एक ही दिन में हो गई क्या? नहीं, ये सारी रजिस्ट्रियाँ एक दिन में कैसे हो सकती हैं? तो 4 साल तक चलता रहा रजिस्ट्री का? रजिस्ट्री का किसी भी प्रकार से जो काम चला है वो 4 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, कितने दिन भी लग सकते हैं। उसमें हमें पटवारियों का कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं होता। तो सुन लिया आपने, पटवारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बोला मंत्र मैं पढ़ूं, बम्बू में हाथ तू दे, वो स्थिति कहीं ना कहीं है। और अब पटवारियों ने भी अपना आंदोलन शुरू कर दिया। लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा। आप ये बताइए कब तक ये आंदोलन करेंगे? ये 2 दिन का तो धरना प्रदर्शन है, आज और कल उपायुक्त के नाम ज्ञापन देंगे। उसके बाद स्टेट जो हमारे प्रधान हैं जयवीर चहल,
उनके निर्देश अनुसार बताएंगे आगे क्या क्या तो ये रणनीति प्रदेश बनती भर में है। हो रहा है धरना आपका? पूरे प्रदेश भर में हो रहा कितने है। पटवारी है पूरे प्रदेश भर में? पूरे प्रदेश भर में 2000 के आसपास पटवारी है। तो देखिए 2000 के करीबन पटवारी है। पटवारियों का काम होता है रजिस्ट्री के बाद इंतकाल चढ़ाना, गिरदावरी करना, लेकिन रजिस्ट्री की है तहसीलदार ने, उन पर कार्रवाई ना होकर के यानी कि अब इनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है और इसी को लेकर के इन तमाम लोगों में रोष है। देखिए हर एक पटवारी यहाँ आया, कानून को यहाँ पर आया है, गुस्सा कहीं ना कहीं है कि किस तरीके से इनके ऊपर अब लांछन लगाया जा रहा है। माल किसी ने खाया, मलाई किसी ने खाई, जमीन की रजिस्ट्री किसी ने कराई, और लेकिन इनके सर पर टोपी धर दी गई है। इसी को लेकर के नाराजगी है। जिला मुख्यालय पर हम हैं, जिला मुख्यालय के पास ही पूरा इनका आंदोलन चल रहा है और लगातार यहाँ पर सुबह से नाराबाजी ये लोग कर रहे हैं। गुस्सा कहीं ना कहीं है सरकार को लेकर के कि किस तरीके से रजिस्ट्रियां हुई, राजनीति हस्तक्षेप के रजिस्ट्री हुई, किन सफेद पोषों ने रजिस्ट्री कराई, किन लोगों ने माल खाया, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं है जो जांच का विषय है। लेकिन जब जांच हुई तो इन लोगों को यानी कि बलि का बकरा बना दिया गया। आपको क्या लगता है, आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से रजिस्ट्री में? जी नहीं, हम इस तरह से कुछ भी काम नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से तो कुछ भी कर ही नहीं सकते, क्योंकि पटवार के जो नियम है वो मतलब LRM के अनुसार बंधे हुए हैं। जो हमारी गिरदावरी का कार्य होता है, श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution, awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में। For admissions visit now at Rawadi. वो भी मतलब कि बड़े अधिकारी, उसके बाद अगले स्तर के अधिकारी तो आपको क्या लगता है इसमें सफेद पोष की इन्वॉल्वमेंट है, कैसे क्या है? ये आप लोगों पे टोपी धरी गई है। ये सफेद पोस्ट की इन्वॉल्वमेंट तो लगती है, लेकिन इसमें पटवारी को रोल नहीं, इस बात का बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि हम अपने नियमों से बंधे हुए हैं, अपने नियम के हिसाब से सारे काम करते हैं। और प्रधान जी है क्या ये मामला उछला जब आप पर लगा दिया, जिस तरीके से सरकार कहती है कि यानी कि 1 रुपए का दाग नहीं है, जो रजिस्ट्रियां हुई इसकी जो मीडिया में खबरें आई कि किस तरीके से हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, तब आप लोगों को बलि का बकरा बनाया तो गया। सरकार बताए जी, सरकार जांच करे, हमारा कहाँ फॉल्ट है? हम तो चाहते हैं सरकार जांच करे। तो तुम्हारा रोल कहाँ था? रजिस्ट्री के बाद इंतकाल चढ़ा होगा ना? रोल ही नहीं होता। नहीं, रजिस्ट्री के बाद इंतकाल चढ़ा होगा ना? या पहले उससे पहले कोई और आरोप लगा? ना, पहले रजिस्ट्री होती है, उसके बाद मुटेशन चढ़ता है। ये रजिस्ट्री करने का मामला है कि रजिस्ट्री गलत हुई, NOC लेके लेनी थी। तो NOC कहाँ से ली फिर? ये तो DTP से लेनी थी, DTP ने NOC, मगर रजिस्ट्री कैसे हुई उसमें पटवारियों का क्या लेना देना। तो अब आप क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? 2 दिन को तो ये धरना प्रदर्शन है, उसके बाद हम रणनीति बनाएंगे। स्टेट लेवल पे जो भी रणनीति बनाएंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। तो देखिए आंदोलन थपता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जाहिर है अभी 2 दिन का सांकेतिक ये धरना दे रहे हैं कि सरकार जागे, नहीं जागेगी तो आपको बता राज्य स्तर के ऊपर इसका आंदोलन किया जाएगा और कहीं ना कहीं सरकार को इनको सरकार से भी टकराना पड़ेगा। ये तमाम हम दिखा रहे हैं, इनको कई नेता भी यहाँ पर आ रहे हैं जिनका इनको समर्थन मिल रहा है और कई सारे लोग हैं यहाँ पर जो लगातार इनके समर्थन में आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा घोटाला था रजिस्ट्रियों का। लेकिन जब मीडिया की सुर्खियां बना तो इनके ऊपर गाज घेर दी गई। जनाब आप क्या कहेंगे? आप भी पटवारी हैं, शुभ नाम अपना? संजीव जी क्या कहेंगे, क्यों आप लोगों को बलि का बकरा बनाया गया है? ये काफ़ी गंभीर मुद्दा था। सरकार अपने लेवल पे जांच करा रही है और जांच कराने उपरांत हमें ये बताया गया था कि रजिस्ट्रियों की जांच हुई, रजिस्ट्रियों में कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन उसके बाद जांच के दौरान अचानक ये फैसला आया कि पटवारियों को उसमें दोषी ठहरा दिया गया। पटवारियों को दोषी ठहराना बिल्कुल उचित नहीं था, क्योंकि पटवारी का कोई ऐसा कोई रजिस्ट्री से संबंधित कार्य से कोई काम नहीं है। रजिस्ट्री का काम रजिस्ट्रार देखता है, तहसीलदार देखता है, रजिस्ट्री कलर देखता है। तो क्या इसमें रेवेन्यू की भी चोरी हुई है? क्या स्टाम्प चोरी हुई हो या कुछ और हुआ हो? 7A अपने आप में बाउंड एरिया, कंट्रोल एरिया है। अच्छा, हाँ, रजिस्ट्रा इलीगल है, बगैर DTP के NOC तो रजिस्टर नहीं होता। तो उस 7A के दौरान इन्होंने हमारे ऊपर ये कहा है पटवारियों को नेचुरल चेंज किया है लैंड का, वो नेचुरल चेंज लैंड कानून के तहत ही किया जाता है गिरदावरी के दौरान। NOC DTP से लेनी थी, उन्होंने दी नहीं और रजिस्ट्री हो गई। इस चीज का हमारे को वो रजिस्टर ऑफिस का काम होता है। हम केवल हमारे गिरदावरी से संबंधित काम होता है हमारा, और हमारा इसमें कोई संबंध नहीं होता। तो देखिए कोई संबंध नहीं होता। ये देखिए तमाम लोग इनके पास आ भी रहे हैं अपना अपना समर्थन देने के लिए, क्योंकि मामला बड़ा है, रजिस्ट्रियों से जुड़ा है। लगातार मीडिया की सुर्खियां यहाँ बनते रही है।
जाहिर है आने वाले दिनों में ये चिंगारी और भी भड़केगी, क्योंकि इनको किस तरीके से बकरी का बला बनाया गया है वो इनको गुस्सा कहीं ना कहीं है। जनाब, आपका शुभ नाम, पूरा परिचय? मैं जगफुल यादव, जिला परिषद वाइस चेयरमैन, जिला परिषद रेवाड़ी। अच्छा, नहीं आप भी तो पार्टी से जुड़े हैं ना, कौन सी पार्टी से? मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, समझो। अच्छा, और आज जब ये सारे हमारे पटवारी भाई यहाँ धरना पर बैठे थे तो इनके दुख सुख के बीच हम आए, और जहाँ तक मैं जानकारी मिली मेरे को, इनका इस मामले से कोई रोल नहीं है। आरसी रजिस्ट्री क्लर्क जो होता है वो कागज की छटनी करता है, जांच करता है, तहसीलदार है वो रजिस्ट्री को रजिस्टर्ड करता है, पटवारी का इससे कोई रोल लेना देना नहीं। आप इन बातों को समझते हैं? आप कह रहे हैं मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, आपकी सरकार नहीं समझती है इन चीजों को? आप समझ रहे हैं तो सरकार जब आकर के हमने इस बात का जानकारी लिया है तभी उपायुक्त महोदय से मीटिंग करके और सरकार तक इनकी बात को भेजने का काम करेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि डीटीपी का रोल है, पटवारी का इसमें इस कड़ी में कोई रोल नहीं। कह रहे ना हमें दोषी ठहरा दिया, आप यहाँ इनके समर्थन में यहाँ पर आए हैं, आपको एक छोटी सी चीज समझ में आ गई, इनका रोल नहीं है, पूरी सरकार को समझ में नहीं आई। दुखी होकर रजिस्ट्री ये नहीं करते, रजिस्ट्री तो तहसीलदार करता है। जब ये दुखी होकर सड़कों पर बैठे थे तो हमने इनको देखा, इनके दुख सुख में शरीक हुए, इनकी बात की जानकारी ली, तो जानकारी लेने के बाद पता चला आप बीजेपी में किस पोस्ट पे हैं? मैं बीजेपी में नहीं हूँ। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं मैं बीजेपी मैं जिला परिषद का वाइस चेयरमैन हूँ, जनता का बनाया हूँ, आज तक मेरा कोई दल नहीं है। नहीं, अभी आप कह रहे हैं ना मैं बीजेपी से, मैं अभी कोई राजनीतिक दल, उसमें कोई मेरा राजनीतिक दल से कोई। आप तो 1 मिनट में पलट गए। पलटने की बात नहीं है। तो देखिएगा, नेता हैं, आए हैं, जाहिर है फोटो खिंचवानी है, मीडिया की सुर्खियां बन जाए और इनको प्रचार प्रसार मिल जाए, लेकिन एकाएक इन्होंने बदल लिया। पहले बताया मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे तीखा सवाल हुआ तो इन्होंने कन्नी काट दी कि मैं बीजेपी से नहीं हूँ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इनके बीच में आएंगे और अपनी राजनीति रोटियां सेकेंगे। लेकिन सवाल उठता है, क्या इन पटवारियों को न्याय मिलेगा? क्या इनकी बातों को सुना जाएगा? क्या सरकार इतनी गंभीरता से लेगी, या फिर सफेद पोस आएंगे, इनको आश्वासन का लॉलीपॉप देंगे और चले जाएंगे? लेकिन जिसने रजिस्ट्री की है उन पर कब कार्रवाई होगी? मामला था हजारों करोड़ का, सैकड़ों हजारों रजिस्ट्रियों का। देखना यह है कि उनका जवाब कब तक आता है और इन पटवारियों को कब तक न्याय मिल पाता है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में. For admissions visit now at Rawadi.